हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट्स आ रहे हैं अभी तक के, ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप लोगों ने जितने भी डाउट्स कमेंट करे हैं मैं सारे डाउट्स के बारे में एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहला डाउट जो आ रहा है, सबसे पहला डाउट आ रहा है कि डाउट आया है, बच्चों ने कमेंट किया कि सर मैंने यूजी का फॉर्म फिल कर दिया है, उसका प्रिंट आउट हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ईमेल आता है कि पेमेंट इज़ नॉट कंप्लीट सर। तो देखिए, अगर इन केस ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट हो गई है और पेमेंट कट गई है, लेकिन आपको ये ईमेल रिसीव होता है कि पेमेंट अगर कंप्लीट नहीं हुई है, आप थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गई है या तो वो रिवर्स आ जाएगी, और रिवर्स आ जाएगी तो आपको अगेन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल इनकम्प्लीट है। अगर पेमेंट हो गई है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक कि आप एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। लेकिन आपकी पेमेंट हो गई है, लेकिन ईमेल आया है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आ जाएगा, आपको आपकी ईमेल पे ही आ जाएगा या आपके लॉगिन पे आपको पता चल जाएगा क्या ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे रिलेटेड कई बच्चों को डाउट आ रहा था, तो ये डाउट्स आपका अब क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड डाउट। अब सेकंड डाउट क्या है कि सर फॉर्म फिल करने के बाद बोर्ड का रिजल्ट कैसे और कहाँ सबमिट किया जाएगा। देखिए, जैसे जिनका अभी तक के रिजल्ट नहीं आया है, जो बच्चे अभी 12th में हैं और उनका तो अभी एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उस सिचुएशन में बोर्ड का रिजल्ट आपको अभी कहीं सबमिट नहीं करना है। जब आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के टाइम पे आपको अपना बोर्ड का रिजल्ट लेकर जाना है, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, बस आपको इतना ही करना है, अभी और कुछ भी नहीं करना, ना ही आपको कहीं कुछ मेल करना है, आपको कोई काम नहीं करना, आपका काम ख़त्म हो गया। बस आपको इतना ही करना था कि फॉर्म फिल करना था और कुछ नहीं करना था। सेकंड डाउट जो है एक आया था कि मतलब कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि फॉर्म फिल करते टाइम सेकंड प्रेफरेंस वाले कोर्स का भी एंट्रेंस देना होगा। देखिए, अब मान लीजिए आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस। देखिए, अब इसमें कोई कोर्स का प्रेफरेंस तो नहीं है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस एक बीए पॉलिटिकल साइंस को दे दिया मान लीजिए हमने, और सेकंड प्रेफरेंस बीए को दे दिया, और ये आपको पता ही है इसका एक ही एंट्रेंस टेस्ट है दोनों का। तो इसमें तो कोई है नहीं कि बीए पॉलिटिकल साइंस का आपको अलग एंट्रेंस टेस्ट देना है और बीए का अलग एंट्रेंस टेस्ट देना है, दोनों का एक ही एंट्रेंस टेस्ट है, और कोर्स कोड आप देखेंगे B05। बाकी आप जो है प्रोस्पेक्टस से चेक कर सकते हैं, जिसका कोर्स कोड सेम है उसका मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी भी बच्चों के डाउट आ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। जिशान जी कमेंट करते हैं, भाई बीए पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। देखिए, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भी आ गया है। अब बच्चों ने जो है कमेंट भी करा है और ये भी चीज़ पूछा है कि लास्ट डेट क्या है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, अगर हम बात करें लास्ट डेट्स की, तो ये देखिए लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन है कि लास्ट डेट आप कब तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिशान भाई ने जो कमेंट करा था कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आपको पता लगी। और जिन बच्चों ने कमेंट करा है कि फॉर्म्स कब तक भर सकते हैं, या फॉर्म अभी आए हैं या नहीं आए हैं, क्या बीए का फॉर्म आया, फॉर्म सबका आ गया है, चाहे आप यूजी कोर्स की बात कर लें या हम पीजी कोर्स की बात कर लें। पीएचडी का भी नहीं आया, पार्ट टाइम डिप्लोमा का नहीं आया, वो जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी यूजी कोर्स का, पीजी कोर्स का, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीए बीबीए बीएससी, आपका फॉर्म आ गया है। एमए एमएससी एमकॉम, आप सारे फॉर्म एमबीए फिल कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जिन बच्चों को डाउट्स हो रहा था वो आपको डाउट रखना है। नेक्स्ट जो एक और डाउट्स है, मतलब कि जो है राजनंदिनी जी ने किया था, सर मैंने 12th में ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से पढ़ाई की है, तो 12th के सिलेबस से कुछ नहीं आएगा या हमारा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट नहीं होगा। तो देखिए क्या है, आप जिस कोर्स के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसका ही एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने वो 12th में पढ़ा है तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वो चीज़ें
पढ़नी पड़ेगी। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट आप देखेंगे, आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि इंग्लिश अगर हम बात कर लें, इंग्लिश आपको उसमें पढ़नी पड़ जाती है, जो है जनरल अवेयरनेस आपको उसमें पढ़नी पड़ जाती है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी पड़ती है। आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट है, एक अदनान जी का डाउट है, भाई फॉर्म के फीस के रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछना है। हर कोर्स के लिए फीस पेड करना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 कोर्स के लिए अप्लाई किया तो हर के लिए 550 पेड करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपने 3 कोर्स के लिए अप्लाई किया, देखिए जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक फॉर्म फिल कर लिया बीए पॉलिटिकल साइंस, ये हो गया आपका एक कोर्स। ऐसे नहीं कि बीए अलग है बीए पॉलिटिकल, नहीं, जिसका सेम एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये एक कोर्स हो गया। सेकंड हमने अप्लाई कर लिया बीबीए, हम 2 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हाँ, आपको इन दोनों कोर्स के फॉर्म की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्म की फ़ीस पे करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट्स है वो कमेंट्स है सिल्वर शेड्स, सर जामिया बीए डिस्टेंस मोड का कुछ बताएं। बीए डिस्टेंस मोड के लिए मैंने आपको बताया था कि गूगल मीट आपको इंस्टॉल कर लेना है। गूगल मीट जो है गूगल क्लासरूम का कोड आपको ईमेल पे, आपको सारी डिटेल आपको ईमेल पे आई होगी, आप वहाँ से चीज़ें पूछ सकते हैं। आपको गूगल क्लासरूम कोड भी आया होगा, आप कनेक्ट हुए होंगे, आप ईमेल चेक कीजिए, ईमेल पे आपको डिटेल मिल जाएगी, क्या गूगल मीट का लिंक है या फिर गूगल क्लासरूम का लिंक है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि गूगल क्लासरूम का लिंक आपको जो है आपकी ईमेल पे आया होगा, या आपको किसी तरह कांटेक्ट कहीं ना कहीं मैसेज आपको कुछ ना कुछ आया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि गूगल क्लासरूम पे जो है कोड क्लासेस बन गए हैं, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, जितनी चीज़ें मैंने देखी है, बच्चे काफ़ी कनेक्ट हो गए हैं। बाकी अपडेट जैसे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है सबसे ज़्यादा, कि हमें एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अप्लाई करने के लिए, अगर हमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, या फिर हर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अलग अलग। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको रजिस्टर एक बार करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जितने फिल करने, आप सेम ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपने एक बार रजिस्टर करके जो है वेरीफाई कर लिया, एक्टिवेशन कोड आ गया, आपने लिंक पे क्लिक करके आप एक्टिव हो गए, ठीक है। अब आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, अब क्या सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करना है, दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं। आपने जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आप सेम मेल आईडी से सेम ही चार्ज उसमें आपको ऐड कर लेना है। मैंने वीडियो बना दी है कैसे आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी भी वीडियो बना दी है, और आप मल्टीपल कोर्स कैसे ऐड कर सकते हैं इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक और जो डाउट सबसे ज़्यादा था कि टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से चीज़ें देख सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक ऐसा नहीं है, और बाकी आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम को सर्च भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके आप उस पर जो है जामिया AMU डाकिया इन्फो ये ऐसे लिख लीजिएगा और आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पेज मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसके रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना है। और इंस्टाग्राम का ही पेज आपको सीधा सीधा डाकिया इन्फो सर्च कर लीजिएगा आप इंस्टाग्राम पे, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सीधा इंस्टाग्राम का पेज भी मिल जाएगा। जिन बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि कैसे सर्च करें, आप सिंपल सर्च कर लीजिए, बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये डाउट होगा। नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, देखिए एंट्रेंस टेस्ट की अभी जो डेट्स आई हुई हैं वो सारी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये डेट्स चेंज होगी या नहीं होगी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। इसके रिगार्डिंग जो बच्चे डाउट पूछ रहे कि पोस्टपोन, आप ये मत सोचिए कि एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोन होंगे, आप ये सोचिए एंट्रेंस टेस्ट होंगे, आप एंट्रेंस टेस्ट उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। ऐसा सोचेंगे पोस्टपोन होंगे तो आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कब करेंगे, फिर पोस्टपोन का वेट मत कीजिए, एंट्रेंस टेस्ट के समझिए यही फाइनल डेट है। बाकी जो अपडेट होएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही अपडेट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ तक के फिल कर लेना है, एडिटिंग के लिए आपको ये डेट्स दे रखी है, एडमिट कार्ड के लिए आपको डेट दे रखी है, और एंट्रेंस टेस्ट की आपको डेट्स दे रखी है। देखिए एंट्रेंस टेस्ट ऐसा नहीं है कि डिले होने के चांसेस है, सिचुएशन ठीक रहेगी तो एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। तो ये रिगार्डिंग आप कहीं सोचे कि मैं एंट्रेंस टेस्ट डिले होगा, आराम से प्रिपरेशन करते हैं, पोस्टपोन होने के चांस है, अभी आप ऐसा कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और इसके अलावा अब आप लोगों को कुछ डाउट बच गए हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।